रमजान का महीना था। सूरज सख्ती से तप रहा था और गर्मी की लहरें जैसे जमीन को जला रही थीं। खलील, एक बूढ़ा मजदूर, सिर पर ईंटें उठाए हुए काम कर रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी जिंदगी की मशक्कत बयां कर रही थीं। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक पुराना कमरा, एक टूटी हुई चारपाई और एक उम्मीद, उसका बेटा असद। खलील की बीवी का इंतकाल कई साल पहले हो गया था। उसने अकेले ही असद को पाला, उसे पढ़ाया, खुद भूखा रहकर उसकी फीस भरी, उसके लिए पुराने कपड़े सी दिए, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। रोज रात को थका हारा जब वो वापस आता तो वुजू करता, नमाज पढ़ता और अपने रब से दुआ करता, या अल्लाह, मेरे बेटे को वो इज्जत और मकाम दे जो मैं कभी ना पा सका। असद शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। वहां की जिंदगी कुछ और ही थी। रोशनी, चमक, दोस्तियां, महंगे कपड़े, स्टेटस और रुतबा। असद इस नई दुनिया में खुद को ढालने लगा। उसने पहले बातचीत में संकोच किया, फिर धीरे धीरे अपने गांव के रिश्तों से शर्म महसूस करने लगा। अब्बा का फोन आता तो कभी कभी काट देता, कभी बहाना बना देता। एक दिन दोस्तों की पार्टी में किसी ने पूछ लिया, असद, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वो हंसते हुए बोला, बस एक मामूली मजदूर हैं, बहुत पुराने ख्यालात के हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करता उनसे। उसकी ये बात जैसे हवा में उड़ गई, मगर कुछ हद तक उस हवा ने रास्ता बदलकर खलील तक भी पहुंचा दी। खलील ने जब किसी और के जरिए ये सुना तो बहुत देर तक चुप रहा। फिर रात को वहीं पुरानी चारपाई पर बैठकर आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, या अल्लाह, मेरा बेटा गलत नहीं है, बस अनजान है, उसे रास्ता दिखा देना। एक दिन खलील को तेज बुखार हो गया। 3 दिन काम पर नहीं जा पाया। घर में न दवा थी न राशन। उसी वक्त एक नौजवान उसकी झोंपड़ी के बाहर आया, हाथ में थैला और दवाइयां लिए। वो बोला, बाबा, आपको याद है आपने एक बार मुझे रोजे में ठंडा पानी पिलाया था जब मैं गिरने वाला था? तब आपने कहा था, बेटा, नेक काम का सिला अल्लाह देता है। आज अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मैं आपको लौटा सकूं। खलील की आंखों में आंसू थे। उसने बस यही कहा, अल्लाह कभी किसी की नेकी को झाया नहीं करता। उधर शहर में असद की नौकरी लग चुकी थी और अब उसकी शादी की बात भी एक रईस घराने में तय हो गई थी। लड़की के बाप ने साफ शर्त रखी कि शादी एक स्टैंडर्ड लेवल की होनी चाहिए, कोई पिछड़े लोग या रिश्तेदार न हो। असद ने सहमति में सिर हिला दिया। जब दोस्तों ने कहा, तुम्हारे अब्बा आएंगे ना? असद ने धीमे से कहा, नहीं यार, वो इस क्लास के नहीं हैं। खलील ने उस शादी का नाम भी नहीं सुना, लेकिन उसने एक चिट्ठी जरूर लिखी। उसमें लिखा, बेटा, अगर मेरी गैर मौजूदगी से तुझे खुशी मिले तो मैं खुशी खुशी दूर रहूंगा, लेकिन याद रखना, अगर कभी गिरा तो तेरे साए में सिर्फ बाप की दुआ खड़ी होगी। अल्लाह तुझे सलामत रखे। वो खत उसने पोस्ट नहीं किया, बस कुरान में रख दिया। हर रात कुरान खोलता, खत पढ़ता, आंसू पोंछता और सो जाता। शादी से एक दिन पहले खबर आई कि असद की कंपनी पर घोटाले का आरोप लगा है। सब कुछ उलट गया। मीडिया, पुलिस, सोशल मीडिया, हर तरफ उसका नाम गूंज रहा था। जिन दोस्तों ने साथ बैठकर हंसी उड़ाई थी, वो अब गायब थे। लड़की के बाप ने शादी तोड़ दी। सब कुछ खत्म हो गया। असद की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई कागज का महल अचानक बारिश में भीगकर गिर गया हो। वो बहुत देर तक सोचता रहा, फिर रात के अंधेरे में अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। जब उसने दरवाजा खटखटाया, खलील दरवाजे पर आया। बहुत कमजोर हो चुका था, छड़ी के सहारे चलता था। जैसे ही असद ने उसका चेहरा देखा, उसके पांव पकड़ लिए और फूट फूट कर रो पड़ा। अब्बा, मैंने गुनाह किया, आपको भुला दिया, आपसे शर्मिंदा हूं। खलील ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीमे से कहा, बेटा, मैंने तुझे कभी बददुआ नहीं दी। मैं हर रात तेरे लिए दुआ करता था। जब सब तुझे छोड़ दें, तब एक दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, बाप का दरवाजा। असद ने कुरान के अंदर रखा वो खत पढ़ा और उसकी चीख निकल गई। अब असद शहर नहीं गया। उसने गांव में एक छोटा मदरसा शुरू किया, गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। खलील अब उस मस्जिद के पास बैठता था जहां कभी लोग उसे नजरअंदाज करते थे, अब सलाम करते हैं। असद हर रात सजदे में गिरकर बस एक ही दुआ करता, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे और मेरे अब्बा को जन्नत दे दे। सीख, माँ बाप को कभी ना भूलो, वो तुम्हारे बिना जी सकते हैं,
मगर तुम्हारे लिए जीते हैं। उनके पास दौलत नहीं होती, लेकिन उनकी दुआ में तकदीर छुपी होती है।